सोचो, एक ऐसा देश जहां प्लास्टिक बैग पर बैन है, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है और लोग अपनी तरक्की पैसे से नहीं बल्कि खुशियों से मापते हैं। हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है और ये देश है भूटान। आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपके दिल को शांति और दिमाग को सुकून देगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई सत्यम और आपका स्वागत है सत्यम्स विजुअल वाइब्स में। भूटान, जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है। यहाँ के लोग प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं कि यहाँ 60% से ज्यादा जंगल हमेशा सुरक्षित रखे जाते हैं। भूटान दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है और इसकी वजह है इनका अनोखा ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट। जहां दूसरे देश जीडीपी की बात करते हैं, भूटान अपने लोगों की वेलबीइंग, संस्कृति और पर्यावरण को प्राथमिकता देता है। भूटान का इतिहास बौद्ध धर्म से गहराई से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 8वीं सदी में गुरु पद्मसंभव यहाँ आए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। उन्होंने कई दानवों और बुरी शक्तियों को हराकर इस भूमि को आध्यात्मिक केंद्र बना दिया। 17वीं सदी में शब्द्रुंग नगवांग नामग्याल ने भूटान को एकजुट किया और इसकी पहचान को मजबूत बनाया। भूटान का नाम द्रुकयुल यानी लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन तिब्बती भाषा से आया है। दिलचस्प बात यह है कि भूटान कभी भी पूरी तरह उपनिवेश नहीं बना, इसीलिए इसकी परंपराएं आज भी वैसी की वैसी हैं। भूटान का आकार छोटा है लेकिन इसकी प्रकृति विशाल और विविध है। यहाँ ऊंचे ऊंचे हिमालयी पर्वत, घने जंगल और साफ नीली नदियां हैं। भूटान में 4 अलग अलग मौसम आते हैं: बर्फीली सर्दियां, हरी भरी गर्मियां, ठंडी शरद ऋतु और रंगीन बसंत। देश का लगभग 51% हिस्सा नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है। यहाँ आपको दुर्लभ रेड पांडा, हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन जैसे वन्य जीव देखने को मिल सकते हैं। भूटान में लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, पुरुष घो और महिलाएं किरा। यहाँ के घर लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं जिनमें रंग बिरंगे खिड़की और दरवाजे होते हैं। भूटान के लोग मेहमानों का स्वागत चाय और मुस्कान से करते हैं। यहाँ हाथ मिलाने की बजाय हल्का सा झुककर अभिवादन किया जाता है। भूटान में आज भी शादी, त्योहार और धार्मिक समारोह पूरे गांव के साथ मनाए जाते हैं। भूटान में महायान बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख है। पारो ताकसंग या टाइगर्स नेस्ट यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मठ है जो एक पहाड़ की चोटी पर बना है। कहानी है कि गुरु पद्मसंभव यहाँ एक उड़ते हुए बाघ की पीठ पर आए थे और 3 साल 3 महीने 3 दिन ध्यान किया। भूटान के सबसे बड़े त्योहार टीशेचू में रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर धार्मिक नृत्य किए जाते हैं। ये त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए मिलने जुलने का मौका होते हैं। टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री 3000 मीटर की ऊंचाई पर बना बादलों में घिरा मठ, पुनाखाजोंग 2 नदियों के संगम पर बना महल जिसे पैलेस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस भी कहते हैं। थिम्फू भूटान की राजधानी जहां पारंपरिक बाजार और आधुनिक कैफे दोनों मिलते हैं। दोचुला पास 108 स्तूप और बर्फीले पहाड़ों का नजारा। फोबजिखा वैली सर्दियों में ब्लैक नेक्ड क्रेन का घर। बुमथांग भूटान का सांस्कृतिक दिल, पुराने मठों और लोक कथाओं से भरा। भूटान की अर्थव्यवस्था कृषि, पर्यटन और जल विद्युत पर आधारित है, लेकिन असली पहचान है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, जहां पर्यावरण की रक्षा, सांस्कृतिक धरोहर और लोगों की भलाई को सबसे ऊपर रखा जाता है। वैसे भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जो कार्बन निगेटिव है। यहाँ का खाना सच में मसालेदार और स्वाद से भरपूर होता है। ईमादच्छी मिर्च और चीज से बनी डिश सबसे लोकप्रिय है। इसके अलावा रेड राइस, बटर टी और मीट डिश भी यहाँ के खास व्यंजन हैं। जाने का सही समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर। भारतीय पासपोर्ट वालों को वीजा की जरूरत नहीं, बस परमिट लेना होता है। गर्म कपड़े, अच्छे जूते और कैमरा जरूरी है। कोशिश करें कि आप लोकल गाइड के साथ जाएं ताकि आपको इतिहास और संस्कृति अच्छे से समझ आए। भूटान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक एहसास है, शांति, सादगी और खुशी का एहसास। यहाँ आकर आप सीखते हैं कि असली खुशी दौलत में नहीं बल्कि एक सुकून भरी जिंदगी में है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल सत्यम्स विजुअल वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।